टैक्स से जुड़े हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से जुड़े हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत है। और मुकेश जी, हम लोग इस बार दर्शकों को बता दें कि ये शो कई मायनों में खास है। एक तो बजट संसद से पारित हुआ और पारित कराते वक्त वित्त मंत्री ने कई सारे बदलाव कर दिए जो बजट के वक्त में नहीं था। तो जो पारित करते हुए बदलाव किए, वो बदलाव इतने महत्वपूर्ण है मुकेश जी, जिसका दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके सहारे ही हमारे दर्शक जान सकें कि आखिर टैक्स कहाँ ज्यादा अच्छे तरीके से बताया जा सकते हैं। क्योंकि पिछले कई दिनों में काफी कंफ्यूजन रहा, तो उन सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे, इन बदलावों की बारीकियों पर चर्चा करेंगे। इसलिए दर्शकों से कहूंगा कि अगले आधे घंटे तक कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम बताने वाले हैं डेट म्यूचुअल फंड में भी निवेश करके आप बचा सकते हैं ज्यादा टैक्स। आखिर कैसे? 7 लाख से थोड़ी ज्यादा आमदनी पर भी आपको नहीं देना होगा इनकम टैक्स। और साथ में बताएंगे कि प्रॉपर्टी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर मिलेगा रिबेट या भरना होगा टैक्स। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मुकेश जी, डेट म्यूचुअल फंड को लेकर के पिछले दिनों जो बदलाव किए गए वो ये हुआ कि डेट म्यूचुअल फंड पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। टैक्स ज्यादा चुकाना पड़ेगा डेट म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हैं तो। लेकिन जितना ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, चर्चा हो रही थी, उतना ब्लैक एंड व्हाइट है नहीं। दरअसल हमारे टैक्स गुरु मुकेश जी ने खास रिसर्च किया है और ये निकाला है कि हर किसी के लिए जरूरी नहीं कि डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करना घाटे का सौदा हो। कई लोगों के लिए डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करना फायदे का भी सौदा हो सकता है। क्यों मुकेश जी? बिल्कुल। जैसे लक्ष्मण जी, एक अंग्रेजी में कहावत है कि एवरी ब्लैक क्लाउड ऑल्सो हैज अ सिल्वर लाइनिंग। बिल्कुल। अब समझिए कि ये 20% के कंसेशनल रेट फॉर द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और इंडेक्सेशन का जो फायदा, ये दो महत्वपूर्ण जो टैक्स के बेनिफिट्स थे वो अब डेट म्यूचुअल फंड्स को मिलेंगे नहीं अगर आपने इसमें निवेश किया है 1 अप्रैल 2023 के पश्चात। उसके पहले वाले हैं उनको तो सुरक्षित रखा गया है। 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के बाद साल में कोई डेट 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के बाद 1 अप्रैल 2023 के बाद आप मान लीजिए आपने अप्रैल 23 में लक्ष्मण जी किसी ने कोई डेट फंड में निवेश किया और उसने वो 3 साल रखे और उसके बाद वो उसको सेल करते हैं। तो अब इस केस में होगा क्या कि ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होंगे, ये डीम्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माने जाते हैं। वास्तव में तो ये लॉन्ग टर्म है। अब ये कानून अगर चालू रहता तो क्या होता था कि 20% का फ्लैट रेट आता था। अब आप समझिए कि 3 लाख के एग्जम्पशन के बाद 3 से 6 पर 5%, 6 से 9 पर 10% और 9 से 12 लाख की टैक्सेबल इनकम पर 15% का टैक्स रेट हुआ करता था। अब जिनको 5, 10 और 15 के ब्रैकेट में आने के कारण फायदा मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। अब उनको फायदा नहीं मिलता था, वो सीधे 20% में चले जाते थे। अब एग्जाम्पल के तौर से अगर मैं आपको समझाऊं कि समझिए कि किसी को 12 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डेट फंड में से हो रहा है और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अगर आप 20%, मान लीजिए इंडेक्सेशन के बाद भी एवरेज रेट आपका 17% हो जाएगा, तो जो आपका 3 लाख का बेसिक एग्जम्पशन के बाद 9 लाख की जो आपकी एडिशनल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उस पर ये 17% इंडेक्सेशन के बाद भी लगाते हैं, तो 1,53,000 1,53,000 का टैक्स बनता है। अब ये जो अमाउंट है यही आपका 12 लाख नॉर्मल स्लैब में जाएगा, पहले 3 एग्जाम, फिर 5, 10 एंड 15, तो आपका टैक्स केवल बनेगा 90,000। तो कंपेयर इट 1,53,000 जो अदरवाइज आप आज तक भरते थे, अब आपको इतना नहीं देना, उसकी जगह केवल 90,000 भरेंगे। इसका मैसेज ये है कि अगर आप लोअर टैक्स ब्रैकेट्स में हैं तो ये जो संशोधन हुआ है आपके लिए फायदेमंद रहेगा लक्ष्मण जी। तो ये मान लेना कि इस नए नियम के बाद डेट म्यूचुअल फंड से तौबा कर लिया जाए, ऐसा नहीं है।
आपको देखना होगा कि आपकी आमदनी क्या है, आप किस इनकम टैक्स के स्लैब में आते हैं, और फिर आपको जो है सो तब आपको तय करना होगा कि हम डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं या ना लगाएं। लेकिन आपने जो कैलकुलेशन बताया मुकेश जी, ये क्या न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों के